नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या हर महीने आप बीमार पड़ जाते हैं? बिना दवाओं के आप ठीक नहीं हो पाते हैं? छोटी छोटी बीमारियों से भी आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं? तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है लो इम्यूनिटी जी। और मुझे लगता है बहुत अच्छा टॉपिक है हाँ जी। क्योंकि अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है या कमजोर है, हम अपने शरीर को कैसे समझें। और दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आजकल लोग दवा खा लेते हैं या आयुर्वेदिक कुछ नुस्खे अपना लेते हैं घरेलू, उससे कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। तो ये जो है सारी चीजें आज हमारे दर्शकों को बहुत बारीकी से समझाइए कि क्या कुछ है ये। देखिए, बिल्कुल समझाएंगे, बहुत अच्छा विषय है, ध्यान से सुनिए। और आयुर्वेद में जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, हमारे यहाँ एक स्पेशल शब्द उसके लिए आता है, व्याधि क्षमत्व उसको बोलते हैं। अगर आप देखें व्याधि शब्द का जो अर्थ है, व्याधि एक जो शब्द है उसको हम जो है आमतौर पर उसको रोग कह सकते हैं, और उसके साथ साथ जो ये शक्ति होती है व्याधि से लड़ने की शक्ति, इसको कहते हैं व्याधि क्षमत्व। तो दो काम ये करती है, यानी कि एक तो रोग को रोकने का काम करती है, दूसरा उसके प्रोग्रेस को रोकने की क्षमता, यानी कि एक तो रोग आपके शरीर में हो ही ना, चरक संहिता जो हमारा है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अनुसार किया गया है। और ये शक्ति जो है दो तरह से काम करती है। नंबर एक, रोग पैदा ही ना हो आपको, अगर ये शक्ति व्याधि क्षमता तो आपकी मजबूत होगी तो रोग पैदा ही नहीं होगा। दूसरा, यदि रोग हो भी जाता है तो वो रोग बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको इम्यूनिटी से कंपेयर कर सकते हैं। जो इम्यूनिटी शब्द मॉडर्न मेडिसिन में है उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग प्रकार से उन्होंने किया है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो जिसको आम भाषा में हम कह देते हैं, ये जब कमज़ोर होती है तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं ये भी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे, आयुर्वेदिक भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जब आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपके शरीर के धातु जो है वो कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर धातु होंगे तो जो उनका एसेंस है जिसको ओजस बोलते हैं, वो ओजस भी कमज़ोर ही रहेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है, यानी कि जो कुछ भी पोषण आप ले रहे हैं वो अग्नि उसको पचा नहीं पा रही है, और जब भोजन पचेगा नहीं ठीक से तो फिर क्या होगा कि जो शरीर में धातु बनने चाहिए वो धातु नहीं बनेंगे। और इसके साथ साथ तीसरा कारण क्या हो सकता है वो भी समझ लीजिए, आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है यदि आप मानसिक लेवल पर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, जिसको अनहेल्दी माइंड कहते हैं, आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा आयुर्वेद की बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप व्यायाम नहीं करते हैं, दिनचर्या आप पालन नहीं करते हैं, ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं, या बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोग जो ना हर चीज़ के लिए गोली खा लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये ब्लड प्रेशर की गोली। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी गोलियां आपको खानी है, क्योंकि ये केमिकल्स भी अल्टीमेटली डॉक्टर भी बताएंगे आपको कि आपके शरीर में नुकसान करते हैं। और जहाँ तक हम ये कैसे पता लगाएं कि मेरी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो गई है, कैसे पता चले मेरी जो रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर है, तो यदि बार बार जो व्यक्ति बीमार पड़ता रहता है, उसको कहीं छोटा सा भी कुछ एकदम से इन्फेक्शन हो जाता है, या शरीर में कमज़ोरी, थकान बहुत महसूस होती है, अपच रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, इंडाइजेशन रहता है, हाथ पैर उसके ठंडे होते हैं, नॉर्मली उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और अधिक मेंटल स्ट्रेस, बार बार जो है एंग्जाइटी होना, छोटी छोटी बात पर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, ये सब आपको लो इम्यूनिटी के लक्षण हैं। और इसके साथ साथ जो है यदि आपको जो है ये समझ अब आ गया है कि किस तरह से आप इम्यूनिटी को समझ सकते हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि केवल जो आपने पूछा कि केवल सप्लीमेंट्स या कोई इम्यूनिटी बूस्टर खाने से
आपकी केवल इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़ा विस्तृत विषय है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही समझाया आपको। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में हम धातुओं की बात करते हैं, अग्नि की बात करते हैं, ओजस की बात करते हैं, आपके जो है मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, दिनचर्या की बात करते हैं, ऋतुचर्या की बात करते हैं, रात्रिचर्या की बात करते हैं। ये इतना विस्तृत विषय है आयुर्वेद में, यही आयुर्वेद की खासियत है और यही आयुर्वेद की एक ब्यूटी, जिसको मैं बार बार नमन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आयुर्वेद ने कितनी गहराई से एक विषय को पकड़ करके समझाया, लेकिन हम लोग अभी समझते नहीं हैं। हम लोगों को अभी भी जो है आयुर्वेद के नाम पर कोई बेच देगा आपको, कोई बना करके प्रोडक्ट, आजकल तो बहुत बहुत महंगे लाखों रुपए के लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट आपको, कि ये लाख रुपए का है, ये कि 30,000 का है, 50,000 का है। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना पाचन भी ठीक करना है, आपको जो है अपने शरीर में जो धातुओं को भी मजबूत रखना है, ओजस को ठीक रखना है, दिनचर्या का पालन करना है, ऋतुचर्या का पालन करना है, तभी आपकी इम्यूनिटी और शक्ति मजबूत होगी। केवल एक टैबलेट खाने से, गोली खाने से ये बात नहीं बनने वाली है। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये भी है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो सिर्फ क्या मौसमी बुखार ही उस पर हमला कर सकता है, या फिर कोई गंभीर बीमारी है वो भी अटैक कर सकता है? दूसरी बड़ी चीज़ कि जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान जो है वो किचन की तरफ चला जाता है, तो किचन में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि छोटी बीमारियाँ ही जो है वो आगे चल करके बड़ी बीमारियाँ बनती है। ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ी बीमारी आपके शरीर में, इवन कैंसर भी जब बनता है किसी को तो ऐसे नहीं बनता, अंदर कुछ ना कुछ धीरे धीरे छोटा छोटा गड़बड़ शुरू होता है, लास्ट में जा करके वो एक बड़ा रूप लेता है। तो इसलिए जो गंभीर बीमारी हो चाहे वो छोटी बीमारी हो, दोनों ही आपकी लो इम्यूनिटी से डेफिनेटली कनेक्टेड है। हमने तो पहले ही बताया कि रोग हो ही ना शरीर में, और अगर हो गया तो आगे ना बढ़े। आयुर्वेद में तो उसी को हमने व्याधि क्षमत्व बताया। तो इसलिए जो है हमारी जो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इसको समझने का आपको प्रयास करना है। मान लो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है तो उसमें क्या होगा, आपको निमोनिया हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस जैसी रोग आजकल होते हैं। अगर आपकी त्वचा की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो आपको त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की एलर्जीज़ जो आजकल आप सुन रहे हो ना, किसी को नाक की एलर्जी, छींकें आ रही हैं, किसी को सांस फूल रहा है, स्किन की एलर्जी हो रही है, फूड से एलर्जी हो रही है, गेहूं से एलर्जी है, किसी को बादाम से एलर्जी है। तो ये जितनी भी एलर्जी हैं, इसको हम तो आयुर्वेद में एक ही मानते हैं कि आपकी व्याधि क्षमत्व यानी कि आपका रोग प्रतिरोधक बल जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो गंभीर रोग भी जो है, जैसे HIV है, एड्स आपने सुना है ना, एड्स, उसमें तो लिखा ही है कि इम्यूनिटी के कारण ही होती है, लो इम्यूनिटी के कारण एड्स होता है। आयुर्वेद में भी इसको ओजक क्षय के नाम से एक इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक रोग लिखा है वहाँ, ओजक क्षय, यानी कि जब ओज जो है, ओजस जो है वो कम हो जाए शरीर में, क्षीण हो जाए, तो फिर उसमें ऐसे लक्षण आते हैं जैसे बिल्कुल एड्स में हमारे लक्षण होते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में भी हम ये मानते हैं कि अगर जो गंभीर रोग हैं या आपके छोटे मोटे रोग हैं, उनका डेफिनेटली कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से होता ही होता है। और इसीलिए जो है आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व शक्ति को बढ़ाने के लिए, ओजस को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऐसे फार्मूलेशंस हैं। जहाँ तक आपने किचन की बात की है, तो किचन रेसिपीज़ डेफिनेटली कई सारे आपके किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो नट्स हैं हमारे, बादाम है, अखरोट है, काजू है, खजूर है, ये रात को भिगो दीजिए थोड़े थोड़े, सुबह मॉर्निंग में सेवन करिए, बढ़िया आपकी शक्ति आती है। दूध में तो हम आपको बार बार कहते हैं, हल्दी वाला दूध है, उसमें थोड़ी दालचीनी, थोड़ा केसर डाल के आप पिए रात को, वो भी बहुत बढ़िया है। आंवला बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आंवला, फ्रेश आंवला मिलता है, नहीं तो जीवा का आंवला जूस आप ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवला फ्रेश, जैसा मर्जी खाएं। और इसके अलावा जो है, जो अच्छी क्वालिटी के आपको जो है अगर खजूर मिल जाते हैं, 3-4 खजूर दूध में उबाल करके आप पिए, खजूर मिल्क इसको हम बोल देते हैं आम भाषा में। या फिर ताज़ा घर का पनीर बना हुआ, फ्रेश पनीर बहुत बढ़िया, अच्छा ताकत देता है। मूंग दाल का और जो ये आपका चना, काले चने जो होते हैं, इनके स्प्राउट्स बना करके आप सेवन कर सकते हैं। पालक और चुकंदर बहुत बढ़िया है, इनका आप सूप बनाइए, चाहे जूस निकाल करके पीजिए। 2 गाजर ले लीजिए, देसी गाजर जो आती है, उसको कद्दूकस करके आधा लीटर दूध में उबाल करके बढ़िया थोड़ा गाढ़ा हो जाए, वो पिएं। ऑफ कोर्स जो देसी घी होता है, शुद्ध देसी घी, हमारे यहाँ तो आपको A2 घी मिलता है जीवा में, बहुत अच्छा, काफ़ी हमारा अच्छा पॉपुलर है, बहुत लोग लेते हैं उसको।
और शुद्ध शहद भी मिलता है, हनी जो मिलता है जीवा का। च्यवनप्राश मैंने ऑलरेडी कहा, जीवा प्राश का मैंने जिक्र किया, बहुत अच्छा है। एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, ये सब चीज़ें हमारी ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएंगी, तो इसको आपको अवश्य सेवन करना है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ तो मैं जीवा मंत्र जानना चाहती हूँ इसका। और दूसरा ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने कहा है कि इम्यूनिटी में जैसे आयुर्वेद से जुड़ते हैं लोग, तो क्या कुछ फर्क देखते हैं आप, क्या कुछ चेंजेस होते हैं? बहुत फर्क देखा है हमने लोगों को, जो हमारे से हम तो पूरा डेटा रखते हैं, पूरा कम से कम 20-25 साल का डेटा पेशेंट्स का हम रखते हैं, और हमने देखा कि उनके अंदर जो चेंज हमने देखे, उनकी इम्यूनिटी में, उनकी स्वास्थ्य में, उसके मानसिक हेल्थ में। तो आयुर्वेद में एक स्पेशल ब्रांच है, ये मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन। एक अलग से ब्रांच ही बनाई गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में सैकड़ों ऐसे फार्मूलेशंस हैं जो धातुओं को पोषित करते हैं, व्याधि क्षमत्व जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपको, जो बल होता है हमारे बॉडी में, जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और अल्टीमेटली हम एक लाइन में कहें तो ओजस जो शक्ति है, जो हमारे शारीरिक बल, मानसिक बल, मनोबल, हर लेवल पर हमें जो है एक मजबूती देती है, उसको बढ़ाती है। तो जीवा में ऐसे बहुत सारे रसायन प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जैसे एक तो ओज शक्ति के नाम से हमारा कैप्सूल आता है। ऑफ कोर्स जो जीवा का शिलाजीत है, शिलाजीत गोल्ड है, या कई प्रकार के गोल्ड प्रिपरेशंस हमारे यहाँ मिलेंगे आपको जिनमें गोल्ड डलता है, जैसे कि बसंत कुसुमाकर रस है, रस राज रस है, स्वर्ण मालती रस है, जीवा की जो नारी सखी कैप्सूल्स हैं, बहुत अच्छी लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ पर। बच्चों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए एक पूरा हमने बाल अवलेह बनाया है। च्यवनप्राश तो मैं बार बार कहता ही रही हूँ, और एक हमने जो है एक स्पेशल एक और बनाया है जीवा प्राश। जीवा प्राश के बारे में और डिटेल आप पता करेंगे। इवन जो सिंपल चीज़ें हैं, जो रसायन है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ये सब रसायन का काम करते हैं। तो इसके अलावा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पौष्टिक और सुपाच्य भोजन भी खाना चाहिए। केवल ये नहीं कि आप ये खा रहे हैं, उधर जंक फूड खा रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनने वाली। नियमित रूप से आपको व्यायाम भी करना है, प्राणायाम भी करना है, शरीर में तिल के तेल से मालिश करनी है। जीवा मेडिटेशन मैं बार बार बताता हूँ, यूट्यूब पर आप देखिए जा करके, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, और ये सब चीज़ें भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और हाँ, साल में एक बार तो मैं बार बार कहता ही हूँ कि अपने पूरे शरीर का शोधन भी आपको करना चाहिए, और इसलिए आप जीवाग्राम आएँ, और जो है वहाँ पंचकर्म की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर की पूरी बॉडी की एक शोधन क्रिया है बहुत अच्छी। और यदि आप अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, और यंग दिखना चाहते हैं, यूथफुलनेस मेंटेन करना चाहते हैं, ओल्ड एज को जल्दी जो है मतलब नहीं आने देना चाहते हैं, उसको दूर रखना चाहते हैं, तो आज ही आप जो है जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट करिए और अपना पूरा एनालिसिस कराइए। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी कनेक्ट करिए, पूरा एनालिसिस कराइए, प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, तो हमारे जीवा के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरह विस्तार से समझाएंगे। और जैसा आपने पूछा कि क्या फ़र्क आप देखते हैं, हमारे यहाँ तो डेटाबेस है पूरा, और वो जो डेटाबेस के आधार पर जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग तो 15-15, 20-20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए मतलब वो हमारे टच में रहते हैं, जब भी कोई समस्या होती है उनको तो वो जीवा से ही उपचार अपना कराते हैं। और हमने देखा है कि उनका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ है, उनकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, उनके एनर्जी लेवल, उनका इमोशनल और पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, पूरा हम ये डेटा जो है सब चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसका हम प्रॉपर एक बाकायदा केस स्टडीज़ पब्लिश भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बातें करते हैं आपके साथ। आपको अगर और विस्तार से समझना है तो आप मोस्ट वेलकम, कम टू अस, जीवा में आइए और देखिए किस प्रकार से आपको हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड सारे केस स्टडीज़ आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। खांसी, जुकाम या बदलते मौसम में अगर कोई अदरक का सेवन ज्यादा मात्रा में करता है तो क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? किन लोगों के शरीर पर अदरक के साइड इफेक्ट्स जल्दी दिख सकते हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, अगर सर्दी जुकाम खांसी और जैसे बदलता मौसम है, ऐसे में बहुत लोग अदरक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। चाय में देखते हैं इतना सारा अदरक डाल दिया। तो एक तो ये बताइए कि ज्यादा अदरक का इस्तेमाल किस तरीके से नुकसानदायक है, और किसी के शरीर पर अदरक का जो साइड इफेक्ट है वो किस तरीके से दिखता है? देखिए, वैसे तो अदरक काफ़ी गुणकारी है। इसका कई बार हम जो है आपके अपने शो में बताते हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ायदे करती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं बार बार कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी वस्तु को आप उचित मात्रा में सेवन करते हैं तभी उसका आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलता है। तो अदरक जो है, अगर थोड़ा समझें तो उष्णवीर्य आयुर्वेद में इसको कहा गया, यानी कि उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो अधिक मात्रा में यदि सेवन करेंगे तो पेट में जलन कर सकती है, एसिडिटी कर सकती है, आपकी त्वचा में खारिश खुजली हो सकती है, और कुछ रोगियों में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि उनको कईयों को डायरिया भी हो जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बहुत विशेष ध्यान से हम बताते ही हैं, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत गर्मित चीज़ें उनको नहीं सेवन करनी है। दूसरी जो है, जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है, तो अदरक का सेवन बहुत ध्यान से आपको करना है। उचित मात्रा में अदरक का सेवन यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी अग्नि के लिए बहुत अच्छी है, दीपन करती है, पाचन करती है, कफ को नष्ट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है आज की भाषा में कहें, और बहुत सारे गुण उसमें हैं। लेकिन हमेशा जो है ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप देखते हैं कि इसमें यह गुण है, वो गुण तभी आएंगे जब उसकी उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित अनुपान के साथ उसको सेवन करेंगे। और इसको अधिक जानने के लिए हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स केवल एक फ़ोन कॉल पर आपसे अवेलेबल हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बारीक से बारीक चीज़ें बताई हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे दर्शक इसका लाभ ज़रूर लेंगे। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।